لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी तो हरम और हम लोग रेडी हो चुके हैं। आज तवाफ़ करने जाना है हम लोगों ने। उम्रा हम लोगों ने माशाल्लाह कर लिया था। तो ये हम लिफ़्ट में, होटल की लिफ़्ट में खड़े हैं जी। तो वहाँ पे हरम किसी को छोड़ती नहीं है, जो हरम को उठा ले बस फिर हरम उसकी हर चीज़ का मायना लेती है। तो ये आंटी हरम को प्यार कर रही थी और हरम ने उनकी ग्लासेस का नहीं लगाने दी। और ये जी हम होटल की लॉबी में आ चुके हैं। तो अब जी ये हम अपने होटल से बाहर आ गए और यहाँ से हमने बैठना है अपनी गाड़ी में। वो हमें लेके जाएगी वहाँ पर जहाँ पर दूसरी मक्का जाने वाली गाड़ियाँ होती हैं। ये देखने में ज़रा टफ़ शेड्यूल लगता है कि 2 गाड़ियाँ चेंज करके आपने हरम जाना है, लेकिन बहुत इजी है, बहुत ही ज़्यादा इजी। सामने हर टाइम गाड़ियाँ, लग्जरी गाड़ियाँ और एयर कंडीशंस लगी होती हैं। तो बल्कि मैं कहती हूँ कि वो जो पैदल चल के जाना होता है, जब हम उम्रे में जाते हैं तो कबूतर वाले चौक के इर्द गिर्द हमारे होटल होते हैं, वो भी बच जाता है। ये ज़्यादा इजी रहता है। बाकी ये कि अल्लाह ताला आसानी करने वाला है जी। जब वो टाइम था वो इजी लगा, जब ये टाइम आया तो ये भी इजी है अल्हम्दुलिल्लाह जी। ये मैं अब चढ़ गई हूँ मैं भी गाड़ी में। तो गाड़ी में भी जो है अल्हम्दुलिल्लाह सब बहुत कोऑपरेट करने वाले होते हैं। गाड़ी मिनट पर जा रही होती है, इसलिए इजीली जगह मिल जाती है। इसमें नहीं तो अगली में, अगली में नहीं तो उससे अगली में, तो ये भी कोई मसला नहीं होता। ये जी हम लोग अब अपनी जगह ढूंढ रहे हैं। रास्ते में हर कोई हरम को कह रहा है मेरे पास आ जाओ, लेकिन हरम नो लिफ्ट का बोर्ड लगा कर आई है जी। तो यहाँ पर जी हम आ गए हैं जी हरम में। ये मक्का टावर के करीब आके हमें गाड़ी उतारती है, जो सेकंड गाड़ी होती है। यहाँ से हम लोग फिर आ गए। ये तकरीबन अभी असर के बाद का टाइम है, क्योंकि ढल गया है थोड़ा सूरज, क्योंकि तपिश काफ़ी है। हवा चल रही है जैसे गर्म थपेरे से मुंह में पड़ रहे हों। तो लेकिन दोपहर से फ़र्क है। तो यहाँ पर इस टाइम हम लोग आए हैं क्योंकि हरम को हम लोग गर्मी से काफ़ी बचा रहे हैं, क्योंकि गर्मी जो है हज से पहले जो है मैं कह रही हूँ कि ईज़ी रहे। इसलिए मोस्टली मैं कोशिश करती हूँ कि हरम में मैं रात को ही जाती हूँ। मगरिब इशा फिर फजर पढ़ के हम लोग घर आ जाते हैं। अभी तो ये रूटीन है, बाकी देखें नेक्स्ट क्या होता है। ये देखें जी इस टाइम भी काफ़ी दुनिया आ रही है, काफ़ी दुनिया जा रही है। ये रास्ते की वीडियो मैं लाजमी बना रही हूँ क्योंकि ये मेरे लिए बहुत यादगार है। जब मैं होती हूँ पाकिस्तान में तो मेरे जहन में ये रास्ते, ये लोग, ये चलता फिरता कारवान गूंजता है, घूमता है आँखों के इर्द गिर्द। तो ये मरहले बहुत याद आते हैं, बहुत ही ज़्यादा याद आते हैं। कहने को तो ये एक सिंपल सी जर्नी है, लेकिन ये वही मुसलमान जानता है जो यहाँ से होकर गया है कि ये चीज़ बहुत याद आती है। यहाँ से जाना, यहाँ से आना, वो थकावट, वो मतलब ईच एंड एवरीथिंग बहुत याद आता है। हरम का हमने मुंह इस तरफ कर दिया इसलिए मैंने बताया ना कि गर्म हवा चल रही है, हवा की तासीर गर्म है। तो इसकी फ्रंट पर इस पर लग रही थी हवा, तो हमने इसको उल्टा चलाना शुरू कर दिया कि जो फ्रंट की हवा है ना, जो इसके फेस पर लग रही है वो ना लगे। तो अब हम माशाल्लाह अंदर दाखिल हो जाएंगे। अंदर तो सारा माहौल एयर कंडीशन है। बस यही सफ़र था जो थोड़ा सा टफ़ था। ये ब्रिज है जी, ये ब्रिज हमें गाड़ी जब उतारती है ना तो हम इसी रास्ते से सीधा जाके ना खाना काबा के पास पहुंच जाते हैं। वही मैं बता रही हूँ ना कि गाड़ियों का शेड्यूल भी बहुत अच्छा है। गाड़ियाँ जहाँ उतारती हैं वहाँ से खाना काबा सीधा, मतलब कोई टर्न नहीं होना पड़ता, इजीली आप लोग पहुँच जाते हो। जो बंदा फ़र्स्ट टाइम आ रहा है ना उसके लिए ज़्यादा इजी हो जाता है। हाँ जी, यहाँ पर हम कुछ देर रुके क्योंकि मेरे हस्बैंड ने असर की नमाज़ पढ़नी थी अभी, और हम लोग होटल में ही पढ़ रहे थे। हरम को ये सलंटी खा रही है ना, मैं आपको बताऊँ बच्चे, अगर आप बच्चे ला रहे हैं तो सलंटी लाजमी लाएं, क्योंकि ख़ास तौर पे जब नमाज़ पढ़ती हूँ ना तो इसको कोई ना कोई चीज़ देनी होती है जिसकी वजह से ये लगी रहे।
अपने काम में। तो आप ज़ाहिरी बात है अगर बच्चों के साथ आ रहे हैं तो कार्ट भी लाएंगे, तो कार्ट को एक्सकेलेटर में लेके जाना आना बहुत इजी है। चाहे आप व्हील चेयर ला रहे हैं, बड़ी इजीली चली जाती है, कोई टफ़ नहीं होता, कोई मसला नहीं होता। और बल्कि हरम बड़ा इंजॉय करती है, अपने ऊपर भी देखती होती है, नीचे भी देख रही होती है। बस ये है कि ये सोई हुई कंडीशन में ना हो, जागी हुई कंडीशन में हो ना, फिर तो इंजॉय करती है, सोई हो तो फिर तंग भी बहुत करती है। अच्छा जी, यहाँ पर आ गए हैं जी हम 3rd फ्लोर, बल्कि सबसे ऊपर वाले फ्लोर में आए हैं। पहले भी हम आए थे इस फ्लोर में, लेकिन उस टाइम बहुत ज़्यादा तपिश थी। फिर हमने सोचा कि थोड़ा सा गर्मी कम हो जाए, क्योंकि छत नहीं है ना इसके ऊपर। लेकिन यहाँ सुकून बहुत है, कोई रश नहीं होता, किसी किस्म का रश नहीं है। आप आराम तसल्ली से, चक्कर तो बहुत बड़ा है नो डाउट, लेकिन नीचे से अगर आपके बेबी है साथ या बुज़ुर्ग है साथ तो फिर कोशिश करें कि ऊपर आ जाएं। उनकी व्हील चेयर साथ लेके आएँ, उनकी प्रैम साथ लेके आएँ, ताकि वो इजी रहें। थोड़ी सी मशक्क़त आपको करनी पड़ेगी, वो आप कर लें, बट नीचे बहुत रश होता है। पहला उम्रा हमने उम्रे का तवाफ़ नीचे ही किया था, तब हम इसकी प्रैम नहीं लेके आए थे। प्रैम और व्हील चेयर वालों को नीचे तवाफ़ की इजाज़त नहीं है, वो ऊपर ही आते हैं। तो इसलिए उम्रा करने जब हम आए फ़ौरन, तो दिल था कि इतनी देर बाद खाना काबा को देखना है तो करीब से तो देखें। तो हम प्रैम नहीं लाए थे, प्रैम हम आज ही लाए हैं जब हम तवाफ़ की नीयत से आए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जी, तवाफ़ किया, बहुत अच्छा गुज़रा। ये जी मक्का टावर है। यहाँ पे मैंने एक चीज़ जो नोट किया ना, वो देखें, वहाँ पे लिखा हुआ है कि ये जो है ना, यहाँ के बादशाह ने वक़फ़ कर दिया है खाना काबा के लिए। मैं करीब से भी आपको वो अरबी लिखी दिखाती हूँ, वो देखें, वो ठीक है जी। अब्दुल अज़ीज़ ने ये वक़फ़ कर दिया है हरमैन शरीफ के लिए। तो ये इसकी जो भी आमदनी आती है ना मक्का टावर की, वो सारी की सारी जो है खाना काबा पर लगाई जाती है। खाना काबा के मेंटेनेंस में हर चीज़ जो आप नज़र आ रही है आपको, कितने लोग काम कर रहे हैं, इतनी जो इनकी इसका काम हो रहा है, वो सारे जो है पैसे फिर इधर लगते हैं। कितना सदका जारिया है जी, बहुत सदका जारिया। जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह ताला उसका भला करे जो हमारे दीन का भला करें। आगे चलें जी। ये इस टाइम जो है सूरज ढलने वाला है, मगरिब से कुछ ही देर पहले के मगरिब, बल्कि अंधेरा हो गया है। हमारे 2 चक्कर अभी रहते थे तो मगरिब हो गई, हमने नमाज़ पढ़ी रुक कर, और फिर दोबारा से जो है ना तवाफ़ शुरू किया कि जो 2 चक्कर रह गए थे उसको कंप्लीट किया जाए, क्योंकि ऊपर का चक्कर नो डाउट बहुत लंबा है। तवाफ़ करने के बाद इशा का वेट करना था, तो हम लोग बैठ गए वहीं पे खाना काबा के सामने, और हरम को मैंने फिर इसका सकाफ़ बना दिया। हर कोई माशाल्लाह इतना प्यार कर रहा था, क्योंकि बहुत सूट कर रहा था इस पर। रियल में बहुत प्यारी क्यूट सी डॉल लग रही थी, इतनी प्यारी सी डॉल लग रही थी। अच्छा, और इसकी आदत है कि हर बंदा इससे आके ना बात करे, तो ये कोई नई भी बात करता तो उसको बुलाती है मैं अपने पास कि मेरे से बात करो, अट्रैक्ट करती है। अपने भाई को, अपनी दादों को, दादा अबू को, सबको इतना मिस करती है ना। फिर वो लोग बात करते थे इससे, और इसकी तवज्जो थी इस पर सारी उनकी। तो ये कहती है अब हर बंदा ना मुझे ऐसे ही तवज्जो दे। तो कितनी क्यूट है माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह जी। सब लोग माशाल्लाह माशाल्लाह ज़रूर कहें जी, दुआओं में याद रखें। चैनल सब्सक्राइब